बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में से लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए जैसा कि हमें पता है कि इस पूरे अर्थ पर जो है लाखों के असाब से जो है वो ऑर्गेनिज्म है। कुछ जो है वो सिंपल है, कुछ जो है कॉम्प्लेक्स है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जो है एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। किस्म किस्म के जो है जानदार हैं, प्लांट्स के हवाले से देखें चाहे एनिमल्स के हवाले से देखें, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए तो एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि अगर सिंपल से हम देखें तो बैक्टीरिया और इसी तरह कॉम्प्लेक्स को देखें तो ह्यूमन्स, तो इनमें जो है ये एक ख़ास तरतीब के साथ मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये एक ख़ास तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरह है, तो ये मैं आपको बताता हूँ तो कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जानदार ख़ास तरतीब के साथ कैसे लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं ये कैसे ऑर्गेनाइज है और किस तरह ये मुख्तलिफ लाइफ की एक्टिविटी को ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस तरह है, ये बायोलॉजिकल लेवल्स को अगर हम देखें तो ये सबसे पहले हम देखें अगर तो सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम्स। ये अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो ये पहले सबसे पहला लेवल जो है अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में देखें, इस हयाती तंजीम का अगर हम देखें तो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम। अब इसके बाद फिर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये इसका दूसरा दर्जा है। अब फिर इसके फर्दर देखें तीसरा, फिर मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेल, इसके बाद फिर ये लेवल है, ये लेवल है हयाती तंजीम के, ये लेवल है तीसरा। फिर इस ऑर्गेनेल, फिर सेल, फिर सेल से फर्दर टिश्यूज, फिर टिश्यूज से फर्दर ऑर्गन, फिर फर्दर ऑर्गन सिस्टम, और फिर आखिर में ऑर्गेनिज्म। तो ये हयाती तंजीम जो है इसके दर्जे हैं, ये खास तरतीब के साथ अगर कोई जानदार है तो उसके अंदर देखें किस तरह हयाती तंजीम के दर्जे हैं, किस तरह एक जानदार जो है उसकी तरतीब है और उस जो है मुख्तलिफ जो फंक्शन है कितने प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो इन हम डिटेल के साथ अगर देखें तो सबसे पहला चूंकि है ये है एटम। तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग है सारे के सारे जो है वो मैटर से बने। अब मैटर किससे बने, तो मैटर जो है वो एटम्स से बने। तो अगर लिविंग या नॉन लिविंग को देखें तो सारे का सारा जितने भी है तो वो किससे बने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स से बने हैं। तो एटम जो है, एटम के अगर हम देखें तो इसके फिर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब जो है अगर हम चूंकि हम बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम जानदारों की बात करें तो चूंकि जो मैटर, जो लिविंग मैटर है ये भी आपको पता है ये एलिमेंट से बने। तो एटम जो है ये जो आपको पता है कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा जरा है वो एटम है और एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि ये जो हमारे जिस्म के अब एटम है ये जिन एलिमेंट से बने हैं, तो क्योंकि हम जानदार हैं, बायो से मुतल्लिक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं जिनसे जानदार बने हैं तो दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से वो एलिमेंट जिनसे जानदार बने हुए हैं, जानदारों का मैटर पर पूरा मैटर जो है उन पर मुश्तमिल है, तो वो है देयर आर 16 काइंड ऑफ एलिमेंट में है, वो 16 एलिमेंट है जो एक प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। तो 16 काइंड ऑफ एलिमेंट जो है वो लिविंग मैटर जो है इनसे बने हैं और इनमें से कुछ जो है वो ज्यादा बनाते हैं और कुछ जो है वो प्रोटोप्लाज्म का थोड़ा बनाते हैं। तो मैं इनकी पूरी परसेंटेज आपके सामने लिख रहा हूं कि ये कौन कौन से हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 16 एलिमेंट जो है दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट।
बायो एलिमेंट हम क्यों कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं? ये है ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। इनकी अगर हम देखें एक्सेल के प्रोटोप्लाज्म में इनकी परसेंटेज को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 65% जो है ऑक्सीजन होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, 18% जो है वो कार्बन होती है, 10% हाइड्रोजन होती है, 3% नाइट्रोजन होती है, 2% जो है वो कैल्शियम होती है, 1% जो है वो आपकी होती है फास्फोरस। तो ये परसेंटेज है, यानी एक्सेल के प्रोटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो वो मुश्तमिल होता है यानी इन एलिमेंट्स पे, और उसमें जो है ये एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है? 65% जो है वो ऑक्सीजन है, 18% जो है वो कार्बन है, 10% जो है वो हाइड्रोजन है, 3% जो है वो नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और इस तरह 2% है और फास्फोरस जो है 1% है। तो ये जो है ये 99% जो है आपका सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है ये इन 6 जो है ये 6 जो आपके बायो एलिमेंट हैं इनसे बने होते हैं। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो मतलब इसका ये है कि क्योंकि सारे का सारा जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो 99% है वो इन जो 6 आपके एलिमेंट हैं इनसे बने होते हैं। अब इसके अलावा जो आपके 10 जो है वो एक सेल का 1% जो है वो बनाते हैं। वो अदर 10 कौन से? वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वो अदर 10 ये है, पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, इसी तरह कॉपर है वो, और इसी तरह मैंगनीज है, जिंक और आयोडीन। तो ये जो है ये 1% आप कलेक्टिवली ये जो है 1% आप प्रोटोप्लाज्म जो है ये आपके बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। और इसके बाद हम देखें अगर दूसरा देखें, ये पहला लेवल था, तो दूसरा लेवल है मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल आर कंपाउंड देखें, आपने पढ़ा था कि जब आपके बॉन्ड्स की मदद से आपके एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी तरह ये आपके जब ये बायो एलिमेंट जब आपके मुख्तलिफ बॉन्ड के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की मदद से मिलेंगे तो ये एक मिलकर क्या बनाएंगे? और मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अब मॉलिक्यूल बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे तो फिर उनको कहेंगे हम बायो मॉलिक्यूल। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पढ़ा है कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन जब आपके ये बायो एलिमेंट के एटम मिलेंगे तो ये बनाएंगे फिर बायो मॉलिक्यूल। अब बायो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये फर्दर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो है ये फर्दर इनकी 2 टाइप्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल और माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। कुछ जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ जो है वो स्मॉल होते हैं। लार्ज आर कॉल्ड मैक्रो बायो मॉलिक्यूल एंड स्मॉल आर कॉल्ड माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें तो ये एटम मिलकर जो बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनमें से जो लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, वाटर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ये जो है ये मॉलिक्यूल जो है दीज आर माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। आपने याद रखना है इसको, जो है ब्लैंक्स में आ सकते हैं तो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है? ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, सादा होते हैं, ज्यादा पेचीदा नहीं होते। वाटर का हो गया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज। इसी तरह अगर हम देखें मैक्रो बायो मॉलिक्यूल से हम देखें तो वो कौन कौन से हैं? तो वो जैसे कि आपको पता है स्टार्च ज्यादा चेंज होती हैं, ज्यादा पेचीदा होते हैं, इसी तरह प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। तो यह था आपका दूसरा लेवल, यानी जो आपके एटम मिले, एटम ने क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाए। उनमें से कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, कुछ मैक्रो हैं, जो सिंपल हैं, सादा हैं वो हैं माइक्रो, जो बड़े हैं, पेचीदा हैं वो क्या हैं? मैक्रो। जैसा कि सिंपल में देखें वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, और इसी तरह यहाँ पर देखें स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं ये मैक्रो हैं। तो जो अगला जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा
तो नेक्स्ट जो लेवल है वो है ऑर्गेनेली। अब ये जो है जिस तरह प्रोटीन होगी, ये फैट्स होगी, लिपिड्स होगी, अब ये एक खास तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज हुए, तो इन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनेली। यानी जब आपके ये मॉलिक्यूल्स जो मिले अपने खास तरतीब के साथ कंबाइन हुए, तो इन्होंने बनाया ऑर्गेनेली। जैसा कि सेल के अंदर जो इनको सब सेलुलर पार्टिकल भी कहते हैं, यानी सेल के अंदर जो सब सेलुलर पार्टिकल होते हैं, तो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, अच्छा क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल के अंदर अलग-अलग कंपार्टमेंट है। अब ये के अपने अपने फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये किसके लिए है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोफिल बनाता है, जो कि जिसकी वजह से आपको पता है सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। अब ये किससे बने हैं? ये मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खास तरतीब के साथ मिले हैं, तो उन्होंने क्या बनाया है? ऑर्गेनेली। तो ये था हमारा तीसरा जो लेवल था। अब डिफरेंट ऑर्गेनेली कंबाइंड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर, और फिर वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं सेल। मुख्तलिफ सेल होते हैं, ब्लड सेल हो गए, WBC जैसा कि हो गया, RBC हो गया, इसी तरह अगर नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स हो गए, तो इसी तरह एपिथेलियल सेल मुख्तलिफ जो है वो सेल बनाते हैं, सेल की मुख्तलिफ किस्में। तो अब क्या हुआ? ऑर्गेनेली मिली एक खास तरतीब के साथ, तो वो क्या बना? सेल। ये सेल तक हम आगे। अब सेल जो है ये बेसिक एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये अगर हम इसको सेल को यहाँ देखें यूनिसेल्युलर के हवाले से, तो उनका सेलुलर जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि उनका जो पूरा सेल होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, तो वो उनकी पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है। सेल तक जो यूनिसेल्युलर है इनका बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो फिर फर्दर जो सेल है वो सेल क्या करते हैं? सेल कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, खास तरतीब के साथ मिलते जुलते सेल जो है वो एक खास तरतीब के साथ कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो दे मेक टिश्यू। एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो दे मेक टिश्यू। जैसा कि अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड की एक टिश्यू है। कैसे? इसके अंदर प्लाज्मा है, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल है। तो अब ये क्या बना रहे हैं? ये एक टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज की मिसाल है। इसी तरह जो है आपकी नर्व्स जो बना रहे हैं, जैसा कि देखें अगर आपका जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की आपने 10th क्लास में पढ़ेंगे, 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तो न्यूरॉन्स सेल जो है वो नर्व्स को बना रहे हैं। तो ये क्या है? टिश्यू है ये भी। तो इसी तरह ये सेल जो है ये एक खास फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन। मुख्तलिफ जो मिलते जुलते सेल हैं वो उनके खास काम होते हैं, वो उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह स्टमक के देखें अगर, उसके ग्लैंडुलर जो है वो सेल होते हैं, जो एपिथेलियल सेल होते हैं, और वो सिक्रीशन करते हैं। इसी तरह उनके मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं और ग्राइंड पे काम करते हैं। तो अब जो है वो क्या है? टिश्यू। अब मुख्तलिफ टिश्यूज फर्दर नेक्स्ट लेवल पर देखें तो टिश्यू जो है वो मिलते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। तो मुख्तलिफ टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं? जैसा कि अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक एक ऑर्गन है, उसके मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं उसके, इसी तरह उसके जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो सारे मिलकर उन्होंने क्या बनाया? उनने एक टिश्यू बना लिया, ऑर्गन बना लिया। हार्ट जो है मुख्तलिफ टिश्यू से बना है, ये एक ऑर्गन है। तो मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड दे मेक ऑर्गन। अब अगर हम
जैसे कि आर्गन की बात करें, हार्ट एक आर्गन है, इसी तरह जो आर्टरी है आर्गन है, वेन जो है वो आर्गन है, कैपिलरी जो है आर्गन है, इसी तरह ब्लड जो है वो देखें तो ये सारे के सारे जो है ब्लड हो गया। तो ये सारे के सारे मिलकर आर्गन एक खास तरतीब के साथ कंबाइन होते हैं और वो क्या करते हैं, आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम जैसा कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम मिले और एक खास तरतीब के साथ तरतीब ऑर्गेनाइज हुए तो इन्होंने बनाया एक ऑर्गेनिज्म, जैसा कि ह्यूमन, कैट, डॉग, फ्रॉग। प्लांट्स के हवाले से देखें, ब्रासिका, जितने भी रोज, जितने भी, तो ये क्या बन गया, आर्गन बन गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो देखें यूनिसेलुलर की बात तो सेल तक खत्म होगी, लेकिन उसके बाद देखें टिश्यूज, सेल मिले टिश्यूज, फिर इसी तरह टिश्यूज मिले आर्गन, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम, डिफरेंट आर्गन सिस्टम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जिस तरह मिले तो इन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, फ्रॉग वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब यहां से आगे अगर आप इसी लेवल को आगे लेकर जाएं तो एक ही स्पीशी की, एक ही जैसा कि ह्यूमन है, इसकी आबादी अगर सिर्फ ह्यूमन्स हैं तो एक खास इलाके में रह रहे हैं तो वो उसकी पॉपुलेशन, यहां से आगे अगर हम देखें तो फिर फर्दर मजीद तो एक स्पीशी की जो आपकी एक स्पीशी है उसकी जो आबादी है, उसकी पॉपुलेशन है, तो उस वो यानी तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। ये अगला जो है लेवल है मजीद फर्दर। और इसी तरह एक जो खास एरिया है, एक खास इलाका है, एक खास इकोसिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉपुलेशन नहीं होती, उसके अंदर उसके साथ साथ दूसरी कई पॉपुलेशन होती हैं। प्लांट्स की देखें मुख्तलिफ उसके होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और उनकी पूरी पॉपुलेशन उस एरिया में होती है। अगर एक पॉइंट को देखें तो उसमें फिश भी होती हैं, उसमें फ्रॉग भी होते हैं, उसमें और भी मुख्तलिफ जो आपके इक्वेटिक एनिमल, इक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं। तो उन सारों की पॉपुलेशन जो है वो मिलती है तो वो बनाती है एक कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशन होती है, जैसे कि इंसान की पॉपुलेशन होगी, डॉग वहां पर होते हैं, कैट होता है और सिर्फ माउस होते हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो आपके बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन होती है, सिर्फ प्लांट्स की पॉपुलेशन होती है, तो वो क्या बन जाती है, एक कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट कम्युनिटी सी डिफरेंट कम्युनिटी कंबाइंड टुगेदर एंड दे मेक इको सिस्टम। तो ये इकोसिस्टम मुख्तलिफ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फिर हमारा बायोस्फीयर, यानी यहाँ जहाँ पूरी हमारी जो है वर्ल्ड बनाते हैं, पूरी दुनिया है, तो और बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर जो है लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये थे आपके लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।